आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 में जो त्रिकोणमिति से बहुविकल्पी प्रश्न पेपर में आते हैं वो आपको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, पहला सवाल दिया है जैसा कि आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल हमारा दिया है tan थीटा का मान दिया है a/b। पहला दिया है tan थीटा बराबर a/b और हमें इसका मान ज्ञात करना है b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का मान दिया, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लें। ठीक है, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लें। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण B समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होती है और ये आधार है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये लंब A है। ठीक है, लंब ये वाली भुजा है। ठीक है, A, आधार क्या B है। ठीक है, हमें निकालना है कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे? तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो AC का मान निकल आएगा। इससे यहाँ से वर्ग घटा दो, इस साइड अंडर रूल लग जाएगा। ठीक है, AC का मान निकल आया। AC क्या आ गई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, AC ये आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण यानी a बटे कर्ण क्या है? कर्ण ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसका cos थीटा का मान निकाल लो। cos थीटा इसका मान निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार इसमें क्या? आधार इसमें b है और कर्ण क्या है? कर्ण अंडर रूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कर्ण है। ठीक है, मान रख दो अब इसमें। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। साइन थीटा cos थीटा का मान चाहिए था, हमने साइन थीटा cos थीटा का मान निकाल लिया। तो b साइन थीटा का मान a बटे अंडर रूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, माइनस a cos थीटा का मान b बटे अंडर रूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बटे b गुणे साइन थीटा, इसका मान a बटे अंडर रूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस a गुणे cos थीटा का मान a बटे अंडर रूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ab बटे अंडर रूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे ab बटे अंडर रूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस बिल्कुल सेम है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या भाग दिया जाएगा। तो ये देखो पूरा कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 0 आएगा, इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, 0 आएगा और इसका हम 0 भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन दिया था 1 और दूसरा ऑप्शन दिया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया था b स्क्वायर माइनस नमा दिया था b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और चौथा d दिया था हमारा 0। ठीक है, 4 में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? d सही है। ठीक है, इसमें इसको घटाएंगे 0। ठीक है, किसी भी संख्या 0 भाग दिया जाता है, 0 आता है। ठीक है, 0 सही है। नेक्स्ट सवाल, दूसरा बहुविकल्पी का सवाल दिया है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है sin 60 अंश
और दूसरा दिया cos 60 अंश, ठीक है। तीसरा दिया tan 60 अंश, चौथा दिया sin 30 अंश, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बताना कौन सा सही है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है। 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर क्योंकि इसमें वर्ग लगा, ठीक है, इसमें वो स्क्वायर लगा देंगे। 2 एकम 2, 2/√3, नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, तो 2/√3, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 4/3 आएगा, और 4/3 को ऊपर ले जाएंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब काटे इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 3 और 2/3, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 को ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो 3 √3, 2 √3 2 बार गुणा है, 3 बार निकलेगा, ठीक है। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2, √3/2 ये किसका मान होता है, sin 60 अंश का मान होता है, ठीक है। √3/2 ये किसका मान होता है, sin 60 अंश का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल हमारा दिया 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। जैसा अभी हमने सवाल लगाया था बिल्कुल उसी तरह है। उसमें देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, ठीक है, और इसमें माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो थोड़ा अंतर है। तो देखो यदि यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह कर देंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो यही रहेगा, 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा, 3 कम 3, 3 माइनस 1, 2/3 होगा, 2/3 यानी पलट की गुणा होगा, तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/√3, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, नीचे वाली संख्या का परमेय कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो 3/√3 और नीचे √3 गुणे √3, तो क्या होगा 3, और 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा √3, और √3 किसका मान होता है, √3 हमारा मान होता है tan 60 अंश का, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन दिया था cos 60 अंश और दूसरा दिया था tan 60 अंश और तीसरा दिया था sin 60 अंश और चौथा दिया था sin 30 अंश, ठीक है। तो कौन सा सही है, tan 60 अंश, क्योंकि √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है, ठीक है। एक ही तरह है, थोड़ा चिन्ह का अंतर है। चौथा बहुविकल्पी के प्रश्न दिया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो देखो sec स्क्वायर a, इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला सूत्र तुमने पढ़ा कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। हमें जैसे sec स्क्वायर a इसका मान निकालना है, sec स्क्वायर a इसका मान निकालना है, तो 1 प्लस इसको उस साइड ले जाएंगे tan स्क्वायर a, ठीक है। तो sec स्क्वायर a इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 हमारा जो करते हैं, और sec स्क्वायर a इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a ये लिख सकते हैं, माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। 9 का गुणा कर दो, 9 प्लस 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए थे इसमें, पहला दिया था 1 और दूसरा दिया था 8 और तीसरा दिया था 9 और चौथा दिया था 10, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आया 9, तो 9 यानी तीसरा ऑप्शन सही है, सी। अब हम आपको 5वां सवाल बताएंगे। 5वां हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। 5वां हमारा बहुविकल्पी प्रश्न दिया है 2 tan
2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, पांचवा हमारा बहुविकल्पी प्रश्न हमारा दिया। ठीक है, और ये हम राजीव की क्वेश्चन बैंक कक्षा 10 की सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें पहला ऑप्शन दिया साइन 60 अंश। ठीक है, और दूसरा दिया कॉस 60 अंश, तीसरा दिया tan 60 अंश, चौथा दिया कॉस 60 अंश। ठीक है, तो ये हमने हल करवा दिया है। पहला सवाल हमने बताया था 2 tan 30 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर कितना आया था बोलो? इसका आंसर आया था √3/2। √3/2 ये हमारा किसका मान होता है? ये हमारा साइन 60 अंश का मान होता है। पहला सही है। छठवां हमारा बहुविकल्पी प्रश्न दिया है tan a बराबर 4/3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, और ये वाली भुजा क्या है? इसमें लंब है, और ये क्या कर्ण है, और ये आधार है। क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, और नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। ठीक है, तो इसमें लंब बटे आधार, लंब दिया, लंब कितना है? 4 है, आधार कितना है? 3 है। ठीक है, कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकालेंगे? बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा ये है, कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस हम प्रमेय किसमें लगाते हैं? समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। ठीक है, इसमें दो भुजाएं हमें मालूम है, तीसरी निकालना है। तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी ये है, कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है ना। AC 4 के बाद 4 चौक 16, 3 के बाद 3 तिरका 9, AC वर्ग। ठीक है, 16 9 कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, यहाँ से वर्ग हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, 25 किस संख्या वर्ग होता है? 5 का। AC हमें मिल गया, AC क्या? 5 है। ठीक है, हमें किसका मान निकालना? हमें निकालना सेक ए का मान निकालना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? देखो, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, ये साइन, ये कॉस, ये टैन। ठीक है, साइन को उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, हमें चाहिए सेक, यानी सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार होगा। ठीक है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है इसमें? कर्ण 5 है। ठीक है, और आधार क्या? आधार 3 है। ठीक है, 5/3। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया 3/4, और दूसरा दिया है 5/4, और तीसरा दिया है 3/5, और चौथा दिया है 5/3। बोलो कौन सा सही है? 5/3। 5/3 आया, डी सही है ना। 5/3 आया, डी सही है। सातवां तो बहुत आसान है। ठीक है, कॉसेक 90 अंश माइनस ए लिखा है। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन का क्या होता है? साइन का कॉस। ठीक है, कॉस का क्या होता है? साइन। ठीक है, टैन का क्या होता है? टैन का कॉट। ठीक है, कॉट का टैन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा। सेक थीटा, थीटा का मान ए। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा, सेक थीटा, थीटा यानी ए। 4 ऑप्शन दिए थे, कॉसेक ए, बी दिया था साइन ए, सी दिया था सेक ए, और डी दिया था कॉस ए। 4 में से कौन सही है? क्या आया हमारा? सेक ए आया। सेक ए सही है, सी सही है। नेक्स्ट सवाल,
अगला सवाल हमारा दिया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन देख लो कौन कौन से दिए हैं। पहला दिया हमारे 0, ठीक है, और दूसरा हमारा दिया 2 सेक ए, ठीक है। तीसरा हमारा दिया 2 tan ए, ठीक है, और डी चौथा हमारा दिया 1 दिया, ठीक है। तो इसमें लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था चौथे सवाल में इसका सूत्र। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? 1। डी सही है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद कर लेना। अब कराएंगे आपको हम 9वां बहुविकल्पी प्रश्न। 9वां हमारा दिया सेक ए प्लस tan ए, फिर एक कोष्टक लिखा 1 माइनस sin ए, ठीक है, ये लिखा, ठीक है। सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस sin ए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन लिख दें कौन कौन से दिए हैं। 4 में से एक सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए सेक ए, दूसरा दिया sin ए, तीसरा दिया cos सेक ए, ठीक है, और चौथा दिया cos ए, ठीक है। सेक ए, sin ए, cos ए, cos ए, 4 में से एक सही होगा। देखो समझो कैसे सॉल्व करेंगे। सेक थीटा ऐसे क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1 cos थीटा, ठीक है। cos थीटा यानी ए, ठीक है। थीटा क्या है? ए है कोण। और tan थीटा ऐसे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। ये जो कहते हैं रहने दो, 1 माइनस sin ए, ठीक है। एलसीएम ले लो, cos ए, ये एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस sin ए, ठीक है, और 1 माइनस sin ए, ठीक है। अब देखना है, अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर, ए का मान क्या है? 1 माइनस बी स्क्वायर होता है, बी का मान क्या है? sin ए, ठीक है, sin ए इसका वर्ग, ठीक है, और नीचे cos ए, ये जो कहते हो, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1 का वर्ग 1 माइनस sin स्क्वायर ए बटे cos ए, ठीक है। 1 माइनस sin स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर ए होता है हमारा cos स्क्वायर ए, ठीक है, बटे cos ए, ठीक है। इससे ये वर्ग कैंसिल, क्या बचा? cos ए बचा, ठीक है। 4 ऑप्शन हमने बताए थे, 4 ऑप्शन हमने ये बताए थे, सेक ए, sin ए, cos ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया cos ए, ठीक है। चौथा सही है cos ए। इसमें हमारा लिखा है sin 48 अंश माइनस cos 42 अंश, ठीक है, 42 अंश। तो इसे लिख दो sin 90 में से यदि 42 यदि घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस cos 42 अंश। ऐसे लिख सकते हैं, यदि 90 में से 42 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, cos थीटा, थीटा का मान 42 अंश, ठीक है, माइनस cos 42 अंश, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल 0, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, 1 और दिया 0 और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 0 आ गया, या 0 सही होगा। देखो हमारा 11 नंबर का सवाल दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया 0 अंश, ठीक है, और दूसरा दिया 30 अंश, और तीसरा दिया 45 अंश, और चौथा दिया 60 अंश। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें ये बताना है कि एक ही जगह इन चारों मान में से ऐसा कौन सा मान रख देंगे दोनों साइड बराबर आ जाए। जो मान इन चारों में से जो मान रखने पर दोनों साइड का मान हमारा बराबर आ जाएगा, वही आंसर इसका सही होगा, ठीक है। तो रख कर देखते हैं, sin 2 और a का मान 0 अंश, ठीक है, 2
साइन ए की जगह 0 अंश, ठीक है। तो साइन 2 गुणे 0 0 अंश, ठीक है। और 2 साइन 0 अंश, ठीक है। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। 2 गुणे साइन 0 अंश का मान 0, ठीक है। और 2 गुणे 0 करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया, ठीक है। तो पहला ये सही होगा। यदि एक ही जगह हम 30 अंश रखेंगे तो दोनों साइड का आंसर बराबर नहीं आएगा, ठीक है। या 45 अंश रखेंगे एक ही जगह तो दोनों साइड का आंसर बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 अंश सी रखने पर 0 अंश सी एक ही जगह पर रखने पर दोनों साइड का आंसर बराबर आएगा, ठीक है। तो 0 अंश सही है। अगला सवाल देखेंगे। देखो 12 नंबर का हमारा सवाल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, साइन स्क्वायर ए बी, कॉस स्क्वायर ए और तीसरा सी दिया है tan स्क्वायर ए और डी दिया है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मान होता है, क्या होता है, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, ठीक है। हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान, ठीक है। तो इसको उस साइड ले जाओ, साइन स्क्वायर ए 1 उस साइड जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका मान क्या होगा? साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका मान होता है 1, ठीक है। हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका मान चाहिए, तो इसको उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका मान क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो पहला सही है साइन स्क्वायर ए। 13 नंबर का सवाल देखेंगे। 13 नंबर का दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 7/2, 1/2, 0, डी √3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश लिखा है, tan 30 अंश का मान क्या होता है? tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 और इसमें स्क्वायर लगा, ठीक है। तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3, ठीक है। 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, ठीक है। 3 कम 3, 3 माइनस 1 यानी 2, 2/3, ठीक है। 3 कम 3, 3 1 4, 4/3, तो 2/3 गुणे 3/4, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या आएगा? 1/2, ठीक है। 1/2 सही है। देखो 14 नंबर का वहाँ सवाल दिया 2 tan स्क्वायर 45 अंश माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 अंश, 4 ऑप्शन दिए, ए -2, बी 2 और सी 0 और डी 1, ठीक है। तो देखो 2 tan स्क्वायर 45 अंश लिखा है, ठीक है। tan 45 अंश का मान क्या होता है? 1 के स्क्वायर, ठीक है, -2 और सेक 45 अंश का मान क्या होता है? √2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 1 का वर्ग 1, ठीक है। 1 का वर्ग 1 माइनस 2 √2 का वर्ग 2, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 में 4 घटाएंगे -2, ठीक है। क्या सही है? -2 सही है। 15 नंबर हमारा सवाल दिया tan a बराबर √3 लिखा है, ठीक है। और cos b इसका मान √3/2 लिखा है, ठीक है। हमें चाहिए a प्लस बी का मान, ठीक है। हमें क्या चाहिए? a प्लस बी का मान चाहिए, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिए हैं, a 60 अंश, बी 45 अंश, सी
90 अंश और डी अनंत। ठीक है, हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। जो a प्लस बी का मान आएगा, ठीक है, वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो पहले इससे a का मान निकाल लें, इससे b का मान निकाल लें। ठीक है, tan a बराबर क्या लिखा है, अंडर रूल 3 लिखा है। ठीक है, tan a और अंडर रूल 3, tan किसका मान होता है, अंडर रूल 3 tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो ये tan से tan कैंसिल, a का मान क्या आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, और cos b लिखा है। ठीक है, और cos b का मान अंडर रूल 3/2 और cos b, ठीक है, और अंडर रूल 3/2 cos किसका मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है। ठीक है, अंडर रूल 3/2 किसका मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है। ठीक है, cos से cos कैंसिल, b बराबर क्या आएगा, 30 अंश आएगा। ठीक है, हमें चाहिए था a प्लस बी का मान। ठीक है, तो a का मान हमने निकाल लिया, a का मान क्या आया, a का मान 60 अंश आया। ठीक है, प्लस b का मान क्या आया, b का मान आया हमारा 30 अंश। ठीक है, 6 3 9 कितना होगा, 90 अंश होगा। 16वां सवाल हमारा दिया कि दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उन कोणों का योग होता है ना। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है कि दो कोण पूरक कोण कहलाते यदि उन कोणों का योग होता है। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यही तो पूछा है कि दो पूरक कोण कहलाते हैं यदि उन कोणों का योग होता है। तो जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। अब हम आपको बताएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया है sin 27 अंश और cos 63 अंश। ठीक है, cos 63 अंश। ठीक है, तो या तो ऊपर को चेंज कर लो या तो नीचे को, दो में से किसी एक को चेंज कर लो। ठीक है, या तो ऊपर को चेंज कर लो या तो नीचे को। ठीक है, ऊपर को यदि चेंज करेंगे तो 90 में कितना घटाएंगे, 90 में यदि 63 घटाएंगे तो 27 आएगा। ठीक है, और cos 63 अंश। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। cos थीटा यानी 63 अंश बटे cos 63 अंश। ठीक है, 63 अंश कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, cos 63 अंश cos 63 अंश। ठीक है, कट जाएगा, एक आ जाएगा। दूसरा सवाल हमारा दिया है दो tan 30 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। दो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2/√3 ये होगा। ठीक है, नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। ठीक है, तो 2/√3 और 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3 होगा, पलट के गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आया, 3/2√3, 2√3 ये आएगा। ठीक है, 3/√3 का परमेयकरण ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, √3 का ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि ये अंडर रूल वाली संख्या नहीं रह सकती। ठीक है, तो इस संख्या का अंडर रूल हमें हटाना है। तीन √3 और 2 √3 गुणे √3 3 होगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, √3/2। ठीक है, यदि नीचे वाली संख्या में अंडर रूल लगा है तो नीचे वाली संख्या का अंडर रूल हटाया जाता है। ठीक है, तो उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो उस संख्या का अंडर रूल हट जाएगा। चौथा सवाल हमारा दिया 2 tan 30 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। बिल्कुल उसी का सेम सवाल है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। ठीक है, उसमें प्लस का था, इसमें माइनस का है। यहाँ पे 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, 1 माइनस
tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/√3 इसका स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो 2/√3, 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1 का वर्ग, 1 √3 का वर्ग, √3 का वर्ग 3, ठीक है। तो 2/√3, ठीक है। 3 कम 3, 3 में से 1 घटा देंगे, 2/3, और 2/3 का जब ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा तो पलट के गुणा होगा, 3 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बटे, ठीक है। हमने क्या कहा था, नीचे वाली संख्या में अंडर रूल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे वाली संख्या का अंडर रूल हट जाएगा, ठीक है। √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे वाली संख्या का अंडर रूल हट जाएगा। 3 गुणे √3 तो क्या होगा 3 √3, ठीक है। √3 गुणे √3 तो क्या होगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। चौथा सवाल हल करवा दिया। अब आपको हम तीसरा सवाल बता रहे हैं। तीसरा सवाल छूट गया, ठीक है। पहला करवाया, दूसरा करवाया और चौथा करवा दिया, तीसरा बचा, ठीक है। तीसरा आप करवा रहे हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश लिखा है, ठीक है। tan स्क्वायर 45 अंश, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। कोणों के मान याद कर लेना, ठीक है। 1 माइनस tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश लिखा है, tan 45 अंश का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनमें वर्ग लगा है, ठीक है। 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 में 1 घटाएंगे 0, 1 1 कितना होगा 2, और 0 में से 2 का भाग दिया जाएगा तो 0, ठीक है। इसका आंसर आएगा, तीसरे सवाल का आंसर आएगा 0, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे पांचवा सवाल। चौथा हमने बता दिया, ठीक है। पांचवा सवाल बताएंगे। पांचवा सवाल हमारा लिखा है cos a बराबर लिखा है √3/2, ठीक है। √3/2 हमें ज्ञात करना है sin 2a का मान, ठीक है। sin 2a का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यदि हमें a का मान यदि पता चल जाएगा तो sin 2a का मान निकल आएगा, ठीक है। तो हम a का मान पता कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो a का मान तुरंत निकल आएगा, √3/2। ये cos किसका मान होता है, √3/2 cos किसका मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है, ठीक है। cos से √3/2 cos 30 अंश का मान होता है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो a का मान आ जाएगा 30 अंश, ठीक है। तो a का मान हमें मिल गया, तो a की जगह रख देंगे sin 2a का मान 30 अंश, ठीक है। तो sin 30 दूनी 60, sin 60 अंश का मान क्या होता है, sin 60 अंश का मान होता है √3/2, ठीक है। तो sin 2a का मान क्या होगा, √3/2 होगा। छठवां सवाल देखेंगे। अति लघुत्तरी का प्रश्न हमारा छठवां दिया है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। लघुत्तरी का छठवां प्रश्न हमारा दिया। ये सवाल हमारा 1 नंबर का पूछा जाता है। लघुत्तरी से 1 नंबर का सवाल पेपर में आता है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 1 प्लस tan थीटा क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और sec थीटा इसे लिख सकते हैं हम 1 बटे cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 बटे sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बटे में 1 लिख लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा एलसीएम आएगा, ठीक है। इसका भाग इसमें cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा गुणा 1 में तो क्या होगा, cos थीटा होगा। cos थीटा भाग इसमें तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा sin थीटा में तो क्या होगा, sin थीटा होगा, ठीक है। प्लस इसका भाग इसमें 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में, 1 एकम 1, ठीक है।
इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इसमें, साइन थीटा एलसीएम है, ठीक है। इसका भाग इसमें साइन थीटा भाग साइन थीटा गुणा 1 में, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में, ठीक है। एक बार जाएगा 1 का गुणा इसमें कॉस थीटा, माइनस का भाग इसमें एक बार जाएगा 1 का गुणा 1 में, 1 कम 1, ठीक है। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली में गुणा, नीचे वाली का नीचे वाली में गुणा, ठीक है। इसका गुणा इसमें है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, बटे कॉस थीटा, इसका गुणा इसमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखो ये पूरा हमारा सेम मिल रहा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो ए का मान सेम मिल रहा है, ठीक है, और बी का मान सेम मिल रहा है। ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र लगा दो। ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए का मान क्या है, ए का मान ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ए का मान ये है, ए का स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर होता है, बी का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें सूत्र लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर। ए का मान क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मान क्या है, बी का मान साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा का स्क्वायर। फिर 2ab, तो 2 गुणे ए का मान कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1 का वर्ग 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसका वर्ग क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका गुणा कर दो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, ठीक है, बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, ठीक है, क्या आ गया 2, ठीक है। इसका मान हमें निकालना था, निकल आया, ठीक है, 2 आंसर आ गया इसका।